क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो सुकून कहाँ मिलता है? सूरह अल कहफ की आयत 9 में अल्लाह हमसे एक सवाल करता है, क्या तुमने ख्याल किया कि गार और तख्ती वाले हमारी निशानियों में से एक अजीब निशानी थे? ये कहानी किसी बादशाहत की नहीं, बल्कि चंद नौजवान दिलों की है। वो नौजवान जिन्होंने झूठ के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। जब मुआशरे ने उनसे उनका ईमान मांगा तो उन्होंने समझौते के बजाय अल्लाह की इताअत को चुना। उनका ईमान इतना कीमती हो गया कि उन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ा। गार में दाखिल होते ही उन्होंने सुकून या बदला नहीं मांगा। उनकी दुआ उनके पूरे सफर की रूह थी। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में हमारी सही हिदायत फरमा। याद रखिए, रहमत और हिदायत वो दो तोहफे हैं जिनके बगैर कोई मोमिन आजमाइश में खड़ा नहीं रह सकता। अल्लाह ने उनकी पुकार का जवाब कैसे दिया? उसने एक अंधेरी और तंग गार को अमन गाह बना दिया। वो सोते रहे और अल्लाह उनकी करवटें बदलता रहा ताकि वक्त उनके जिस्मों को छू भी न सके। दुनिया उन्हें भूल चुकी थी, मगर अर्श वाला उन्हें नहीं भूला था। आज आपकी गार कोई पत्थर की जगह नहीं है। आज की गार है अपना फोन बंद करना, बुरी दोस्तों की महफिल से हट जाना और उस वक्त सजदे में गिरना जब बाकी सब स्क्रॉलिंग में मसरूफ हों। तन्हाई का मतलब जिंदगी से भागना नहीं, बल्कि अपने दिल के साथ अल्लाह की तरफ भागना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयत हिफ्ज कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, क्योंकि असली बहादुरी अल्लाह के साथ गार में रहने में है, बजाय इसके कि अल्लाह के बगैर किसी महल में रहा जाए। तो आज सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी गार में दाखिल हों, खामोशी में बैठें और ये दुआ करें जो उन नौजवानों ने की थी। आपकी जिंदगी में वो कौन सी गार है जो आपके ईमान की हिफाजत करती है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दीनी वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें। शुक्रिया।